हिवरे बाजार में हुए बदलाव को लोग चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है। जो कुछ यहाँ हुआ वो हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर में हो सकता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सरकारी विभागों का काम जनता की तकलीफों को दूर करना है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर देश के किसी भी थाने को ले लीजिए, वो जनता के लिए है, जो जनता के पैसों से चलता है, लेकिन वहाँ जनता की ही सुनवाई नहीं होती। सिपाही नहीं सुनते, दरोगा नहीं सुनता और ना ही एसएचओ के कान पर जू रेंगती है। मामूली सी शिकायत दर्ज कराने के लिए भी भारी पैरवी की जरूरत पड़ती है। बिना पैरवी या रिश्वत के वहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि इनमें से किसी की भी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। वो सिर्फ अपने से ऊपर वाले अफसर के प्रति ही जवाबदेह है, जैसे एसएचओ डीएसपी के प्रति, डीएसपी एसपी के प्रति, एसपी एसएसपी के प्रति, एसएसपी डीआईजी के प्रति, डीआईजी आईजी के प्रति, आईजी डीजी के प्रति, डीजी गृह मंत्री के प्रति, गृह मंत्री कैबिनेट और विधानसभा के जरिए प्रदेश के प्रति। एक आम आदमी की फरियाद अगर थाने में नहीं सुनी गई तो वो अपने विधायक के पास जा सकता है, जिसे सिर्फ विधानसभा में जनता की समस्याएं उठाने की छूट है, लेकिन वहां भी उसे किसी छिटपुट व्यक्ति का मसला उठाने की इजाजत नहीं है। यानी जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी है ही नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उसके प्रति जवाबदेह है ही नहीं, तो वो किसी से भी जवाब तलब नहीं कर सकता। इसलिए अब जरूरत स्वराज के लिए उठ खड़े होने की है। स्वराज का मतलब है आपका राज, क्योंकि हम हैं सरकार। स्वराज का मतलब है हम हैं सरकार का मतलब है कि अपने अपने क्षेत्र में जनता को ये अधिकार हो कि जो सरकारी अफसर उनके क्षेत्र में काम ना करे, लोग मिलकर उसकी तनख्वाह काट सकें, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकें, उसको दंडित कर सकें। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर आप सरकारी राशन की दुकान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास ही दुकानदार को बदलने का अधिकार होना चाहिए? इसी तरह से अगर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है तो आपके पास ही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। यह तय करने का अधिकार आपको क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके मोहल्ले का फुटपाथ तो 20 साल से मरम्मत की बाट जो रहा है, जबकि कुछ खास सड़कें साल में 2 बार भी बन जाती हैं। मतलब साफ है कि हर स्तर पर जनता को सीधे यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए और वो इसे कैसे हासिल करेगी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन आएगा स्वराज। हमें अपने मौजूदा हुक्मरानों से ऐसा ही स्वराज चाहिए, तभी हमारी समस्याएं हल हो पाएंगी। स्वराज की बात 100 साल पहले महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन आजादी के 6 दशक बाद भी किसी भी सरकार ने स्वराज पर कोई काम नहीं किया, जबकि हिवरे बाजार ने कुछ ही सालों में ये सब कुछ कर दिखाया। अपने फैसले किए, अपने गांव के फैसले किए और फैसला किया अपनी तकदीर का। दिल्ली मुंबई की कोई सरकार नहीं, हमारे गांव में हमारा सरकार। दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं, हमारे गांव में हमारा सरकार। दिल्ली मुंबई में बैठी सरकारों को ये आवाज अभी नहीं पहुंची है, लेकिन जब ये आवाज हर गांव में गूंजेगी तो उनकी नींद टूटनी तय है। उन्हें समझ में आ जाएगा कि जिस जनता की सरकार होने का गुमान वो पाल रहे हैं, दरअसल वही जनता उनकी मालिक है। ग्राम सभा में लिए गए जिन फैसलों ने हिवरे बाजार की तकदीर बदली, वो दिल्ली मुंबई में बैठी सरकारें नहीं कर सकती थी। अगर कर भी लेती तो उसे गांव में लागू करवा पाना सरकार के बस की बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर गांव के स्कूल के लिए 18 लोगों ने अपनी जमीनें दान में दी, जबकि देश के कई हिस्सों में जमीन अधिग्रहण कराने के लिए सरकार को जनता का विरोध झेलना पड़ता है। ये जमीन वन विभाग की है। 25 साल पहले विभाग ने यहाँ पेड़ लगाए थे, लेकिन लाख पाबंदियों के बावजूद गांव वालों ने सारे पेड़ काट डाले और इसे जानवरों का चरागाह बना दिया। बाद में उसी गांव के लोगों ने ग्राम सभा में यह फैसला किया कि वो पेड़ों को नहीं काटेंगे। आज इस जमीन पर पहले से कहीं ज्यादा पेड़ हैं और इसकी देखरेख भी वन विभाग नहीं बल्कि खुद गांव के लोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उन पर एक फैसला थोपा गया था, लेकिन बाद में लिया गया फैसला खुद उनका था। एड्स की रोकथाम के लिए कुछ सरकारें शादी से पहले HIV टेस्ट कराने पर जोर दे रही हैं, जबकि हिवरे बाजार में यह फैसला 6 साल पहले ग्राम सभा में लिया गया था, जिस पर आज भी पूरी तरह अमल किया जाता है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की ने पंचायत में एक लेटर दिया था कि सरपंच जी, हमारे गांव में शादी के पहले ब्लड ग्रुप और HIV टेस्ट होनी जरूरी।
तब मैंने वो लड़की के साथ बात की। क्यों कहा? तब उसने कहा 6 महीने पहले मेरे रिलेशन की एक बहन का हस्बैंड का डेथ हो गया और उसका रीज़न ये था, शादी के पहले वो HIV पॉजिटिव था। ग्राम सभा में लिए गए फैसलों से हर किसी को फायदा पहुंचा है। गांव के अकेले मुसलमान परिवार का मुखिया हबीब भी उनमें से एक है। ग्राम सभा के फैसले के बाद उसके लिए गांव में मस्जिद बनवाई गई। गाँव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय ले लिया कि नई मस्जिद बनाने, तो एक मिट्टी का नाला आर्दम बंद श्रमदान से किया, उसी में से आए हुए पैसे का पूरा नई मस्जिद बना के दे दी। हिवरे बाजार की तरक्की का एक असर यह भी हुआ कि कभी अपराध के लिए कुख्यात इस गांव में बीते कई साल से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पहले उस गांव में झगड़े होते थे, ऐसे मालूम है मेरे को, लेकिन अभी गए 5 साल से कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इन सब के बावजूद हमारी कोशिश तभी पूरी होगी जब देश का हर गांव, हर शहर हिवरे बाजार बन सके, और ये स्वराज से ही मुमकिन है। विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो ये थी एक ऐसे गांव की तस्वीर जिसकी दिखाई राह पर चलकर पूरा देश बदल सकता है। अपनी